हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और बात करने वाली हूँ एक न्यू टीचर वैकेंसी के बारे में। ठीक है, थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। सो यूपी में एक नई शिक्षक भर्ती जो है आई हुई है। ठीक है, वैसे तो अगर कहा जाए जिस वैकेंसी के लिए स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, ठीक है, 6-7 साल से जो है स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। हर बार कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगती रहती है कि अब आएगी अब आएगी, बट अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं है। मैं भी आपसे ये कहूँगी कि जब तक कुछ भी ऑफिशियल ना आ जाए, ठीक है, फालतू की जो वीडियोस हैं उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। जब भी कोई वैकेंसी आएगी, ठीक है, तो ऐसे ही नहीं आ जाएगी। न्यूज़पेपर में निकलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, सब कुछ आएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ये ना सोचें ये अभी देखिए वैकेंसी अभी तक नहीं आई हो। अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आपको डेली बेस पर मिल जाएंगी कि अब वैकेंसी आ रही है, अब वैकेंसी आ रही है। ठीक है, ये इलेक्शन से पहले भी बहुत चल रहा था कि हाँ वैकेंसी आएगी, अभी तक नहीं आई है। तो ये इन चीज़ों में आप ना पढ़ें। बाकी जो आज की वैकेंसी आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की जो वैकेंसी है वो क्या पद है, ठीक है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेती हूँ। तो ये वैकेंसी आपकी ECCE एजुकेटर की वैकेंसी। ठीक है, तो ये इस पद पर आपको जो है नियुक्त किया जाएगा। ECCE का मतलब क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, यानी कि जो आपका प्री प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं, प्री प्राइमरी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्री प्राइमरी ECCE एजुकेटर, यानी कि 1 to 5th तक के जो स्कूल्स हैं, जो स्टूडेंट हैं 1 to 5th क्लास के, उन जो स्टूडेंट हैं उनकी देखभाल, उनकी एजुकेशन, ये सभी आपके ऊपर होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है वैकेंसी। तो क्या क्या है इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ यहाँ बात करने वाले हैं। कितनी सैलरी मिलेगी, कब तक आपको काम करना होगा, और यस आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में ही यहाँ पर अलोकेट किया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स आपको दिए जाएंगे, और ये यूपी की है तो सिर्फ यूपी वाले ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। टोटल यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 75 ज़िले हैं, उन सभी में वैकेंसी हैं। हर ज़िले में वैकेंसी दी गई है, हर ज़िले में। ठीक है, तो आप जो है किसी भी ज़िले से हों यूपी के, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो है इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन यानी फॉर्म वगैरह नहीं आए हैं। ये एक विज्ञप्ति है, जब फॉर्म वगैरह आएंगे तब आपको जो है इसी चैनल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 से 25 में स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन यानी कि ECCE एजुकेटर को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ठीक है, उसमें आप लोग जो है कहीं ना कहीं नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, सो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो पद का नाम मैं बता चुकी हूँ, ECCE एजुकेटर है। पदों की संख्या यानी कि टोटल वैकेंसी कितनी है यूपी में इसकी, तो 10,684 वैकेंसी निकली हुई हैं टोटल। ठीक है, नियुक्ति स्थान क्या है, तो जो आपके 75 जिले हैं मैंने बता दिया, उन सभी जिलों में लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालय। तो जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनसे युक्त जो विद्यालय हैं उनमें आपको जो है यहाँ पर जो है आपको स्कूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, नियुक्ति का प्रकार क्या है, संविदा, यानी कि मैंने आपको बताया जो है संविदा भर्ती है, और इसकी अवधि है 11 महीने, यानी 1 साल तक जो है आपको क्या होगा, 1 साल तक आपको यहाँ पर अलोकेट किया जाएगा। मानदेय यानी कि सैलरी इसकी कितनी है, तो 10,313 रुपये आपको हर महीने प्रोवाइड किए जाएंगे विद PF और ESI। ठीक है, तो 10,313 इसकी सैलरी है। अब जो मेन चीज़ है उसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन जो है इस फॉर्म को फिल कर पाएगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, तो इसकी बहुत सिंपल सी एलिजिबिलिटी है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने BEd कर लिया है, हमने ये कोर्स किया है, वो कोर्स किया है। ठीक है, ये 2 चीज़ इसमें मांगी गई हैं, अगर ये आपके पास हैं तो ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, अदरवाइज इसके अलावा आपके पास कुछ है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यह सबसे फर्स्ट जो है आपकी जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपका जो है होम साइंस होना चाहिए, यानी होम साइंस से आपने जो है ग्रेजुएशन करी हो, कितने मार्क्स के साथ, तो 50% मार्क्स जो है आपके यहाँ पर होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर ये नहीं है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये नहीं है तो आपका जो है नर्सरी अध्यापक शिक्षा यानी कि NTT, ठीक है, यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स होता है वो होना चाहिए, या फिर CT या फिर DPSC, इनमें से कोई ना कोई 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक आपके पास है तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो देखिए मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। अगर आपकी आयु 40 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी कि 40 साल तक हैं आप,
ठीक है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके कार्य यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या काम करना होगा, ये सारे पॉइंट्स में लिखा हुआ है। अगर आप कहेंगे तो ये PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी, और यस मैं कर दूँगी, आप वहाँ पर जा करके इन सभी पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। अगर आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो, ठीक है। आयु वर्ग यानी कि 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको आपको जो है फॉर्मल एजुकेशन के लिए तैयार करना है बच्चों को, ठीक है। उनके जो डेवलपमेंट है, मानसिक, भौतिक, सामाजिक, उन सभी का एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करना है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको आपको जो है उनकी हेल्प वगैरह करनी है ना। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको खुद पढ़ सकते हैं अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक। नेक्स्ट ये आपके लिए बस यही इम्पोर्टेंट था इसमें। बाकी यहाँ पर मैं आपको जो है, बाकी ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपका जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका जो इसमें सिलेक्शन है वो किस बेस पर होगा, है ना। तो यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपको कोई एग्ज़ाम देने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट के बेस पर होगा, ठीक है। अब मेरिट किस किस की ली जाएगी, तो देखिए मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, और उसमें आपकी हाई स्कूल, इंटर यानी 10th 12th, और आपकी जो ग्रेजुएशन यानी जिन्होंने होम साइंस से ग्रेजुएशन, या फिर आपने जो है कोई भी डिप्लोमा किया है वो, उन सभी की परसेंटेज को जो है उन सभी की परसेंटेज को इंक्लूड करके जो है आपकी एक मेरिट बनाई जाएगी हर जनपद की, ठीक है। हर जिले की एक मेरिट बनेगी। उस मेरिट में अगर आप शामिल होते हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल, उस मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है आपका। बाकी अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। टोटल जो आपके 75 ज़िले हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट ज़िला आपका आगरा है, तो आगरा ज़िले में आपकी जो है टोटल 161 वैकेंसी है। दूसरा अलीगढ़ में आपकी टोटल 159 हैं। तो ये सारी वैकेंसी मैं आपको बताने जाऊँगी तो बहुत सारी हो जाएगी, ठीक है। एक फिरोज़ाबाद ज़िले की मैं आपको बता देती हूँ। फिरोज़ाबाद ज़िले में आपकी 108 वैकेंसी हैं। इटावा में आपकी जो है 100 वैकेंसी हैं, ठीक है। और एटा में आपकी जो है 102 वैकेंसी हैं, ठीक। गोरखपुर में आपकी 260 वैकेंसी हैं। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। मेरा आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि अगर आप घर बैठे हुए हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आप चाह रहे हैं कि कुछ आप करें, ठीक है, तो आप जो है इसको इजीली कर सकते हैं। और एक अच्छी सैलरी तो नहीं कहूँगी मैं, ठीक है, सैलरी जो भी है, लेकिन कुछ भी ना होने से कुछ बेटर होता है ना। तो जो भी आपको मिले वो, प्लस आपको जो गवर्नमेंट स्कूल में एक्सपीरियंस मिलेगा वो आप ले सकते हैं, ठीक है। सो उन्नाव ज़िले की आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 135 वैकेंसी हैं, ठीक। 223 वैकेंसी हैं उन्नाव में। सीतापुर में आपकी 266 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ज़िले की देख सकते हैं वैकेंसी। जब फॉर्म निकलेंगे तो मैं आपको जो है इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।